एक गुरु समुंदर के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे रोज शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुंदर के ऊपर उड़ने वाले बाजों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम को वो रोज की तरह समुंदर के किनारे खड़े होकर एक उड़ते हुए बाज को निहार रहे थे कि तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वो सभी भी उड़ते हुए बाज को निहारने लगे। थोड़ी देर तक उस बाज को देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाजों को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुन गुरु बोले, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है पर आसमान को छू लेने का सामर्थ्य उसमें होता है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन बातों में। पहली सीख, एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वो एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, फिर वो किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता। एक बार शिकार को चुन लेने के बाद वो उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पहली नज़र रखता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुंदर की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उसमें से तैर रही एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। वो हर एक चीज़ जो उसके शिकार करने को आसान कर सके वो उसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करता रहता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों में ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा हमें एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जितना हो सके उसके बारे में जानिए, पढ़िए, सीखिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेले उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया या कौवों इन पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या तो अकेले रहो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं अंत में हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब भी आंधी या तूफान आता है, तब हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। वो तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि उसे समस्या आने पर वो कभी नहीं घबराता, उसे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नज़रिए के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी समस्या आए तो उससे भागो मत, उससे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि समस्या की आंखों में आंखें डालकर तब तक उसका सामना करो जब तक वो समस्या पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसलों में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे आलसी ना बने। दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन अपना आराम नहीं छोड़ना चाहते। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा जीवन और भी आरामदायक हो जाए। हम आराम को बहुत अहमियत देते हैं, तो इससे हमें सीख मिलती है कि अपने आराम को छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं है। अपने आप को हर दिन थोड़ा मुश्किल से गुजरने दो, क्योंकि यही चीज़ हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। पांचवी सीख, निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या ताकत देखकर कभी नहीं घबराता और ना ही कभी उसके सामने हार मानता है। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। दुनिया में सबसे सफल लोग बहुत निडर होते हैं। वो कभी समस्याओं से नहीं डरते, बल्कि डटकर उसका सामना करते हैं। छठी सीख, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो मर चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा।
इसलिए अपने उन मरे हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो और आने वाली अपनी नई जिंदगी पर काम लगाओ। इसलिए उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। 7वीं सीख, अकेले आगे बढ़ने का साहस। बाज हमेशा अकेले शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ता है उसका हौसला शायद किसी और को होता है। बाज ना तो किसी दूसरे की सहायता लेता है और ना ही कभी किसी की सहायता करता है। इससे सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। अगर गौतम बुद्ध अकेले चलने से डर गए होते तो दुनिया को ज्ञान और शांति का पाठ कौन सिखाता। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वो उड़ने तक की हालत में नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा ये कि वो 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसलिए वो खुद को बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ में ले जाता है जहाँ वो पहले अपनी चोंच से पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है, फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता रहता है। अगले 6 महीने तक वो किसी दर्दनाक अवस्था में गुजरता है और इंतज़ार करता है नए पंख, नई चोंच और पंजे उगने का। 6 महीने के समय के बाद जब उसके नए पंख और पंजे और चोंच उग जाती है तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपनी शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। जिन चीज़ों का हमारे जीवन में कुछ काम ही नहीं है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने कहा, ये थी वो बाज से सीखने वाली 8 बातें जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद किया और अपने अपने काम पर लौट गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।